Good evening, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome everyone to our beautiful event. We are excited to have you all here to participate in this spectacular event. I would like to call Principal Ma'am to extend a special welcome to our guest of honor who will be speaker today. Please, ma'am. The greatest icon of brilliance, the first and highest woman ranking IPS officer, the social activist, and currently the Lieutenant Governor of Puducherry is among us. And she is none other than Dr. Kiran Bedi. Her achievements and accomplishments, to name a few: President's Gallantry Award, Asia Region Award for Drug Prevention and Control, and many more, are a source of inspiration for the present generation. I, on behalf of MMPS family, would take this opportunity to congratulate her on completion of 4 glorious years as a successful, dedicated, and diligent governor, and convey our best wishes in advance for her birthday, which is on 9th June. With immense gratification, MM Public School welcomes all the dear parents and the voice of poor and underprivileged, the greatest fighter of injustice, the one and only Dr. Kiran Bedi, at this educative and informative webinar on the topic Role of Parents in Nurturing Today's Generation. Her contribution to society through NGOs, Navjyoti and India Vision Foundation is indeed noteworthy, and we feel her valuable guidance to parents will certainly create awareness about their responsibilities and duties towards their offspring. Let us start this online session with some encouraging words from Dr. Kiran Bedi ma'am. Yes, ma'am. Over to ma'am. रूमा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं कि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं? And parents and teachers only. अच्छा अच्छा, मैं आपको एक कोटेशन सुनाना चाहती हूँ और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनना। कौन है पेरेंट? पेरेंट क्या है? ये है उसकी स्टेटमेंट। पेरेंट्स आर द अल्टीमेट रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन। Every word, movement, and action has an effect. No other person or outside force has a greater influence on a child than the parent. इसका सब कुछ इसी में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स जो हैं अल्टीमेट रोल मॉडल्स होते हैं अपने बच्चों के लिए। हर शब्द जो बोलते हैं, हर मूवमेंट जो करते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसी जुबान, कौन सी लैंग्वेज वो यूज करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सबसे ज्यादा बच्चे पर इन्फ्लुएंस होता है। ये मुझे पहली बात कहनी है कि अगर हम सोचते हैं कि हाँ हम अपनी मर्जी करें और बच्चे कुछ और करें तो हम गलत फहमी में हैं। हम बच्चों के लिए पेरेंट्स जो हैं, इवन टीचर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि टीचर भी पेरेंट है। टीचर जो है वो घर के बाहर उसके लिए पढ़ाई का पेरेंट है। सो पेरेंट्स एंड टीचर्स आर रोल मॉडल्स। कैसे पढ़ा और कौन सा सब्जेक्ट वो अच्छा लगता है उनको, अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो उनके लिए वो रोल मॉडल है। मेरे से पूछो मेरे रोल मॉडल्स कौन है तो मैं आपको सारे टीचर्स के नाम बता दूंगी। सो सवाल उठता है, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर दी, मेरा पहले कहने का है। दूसरा ये कहने का है कि 1,000,000 किड्स वांट टू क्लीन अप द अर्थ, 1,000,000 किड्स, बट मिलियन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने जो बच्चे हैं अपने अपने रूम्स को साफ करें। सो मतलब ये कहते हैं कि पेरेंट्स थिंक कि किड्स 1,000,000 किड्स वांट टू क्लीन अप द अर्थ, वो चाहते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स है वो पहले ये चाहते हैं कि पहले अपना कमरा तो साफ कर लें। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ थिंकिंग। ये मुझे पहली बात कहनी है। दूसरी बात आपको ये कहनी है कि मैं अब आपको कुछ 8-10 बातें बताना चाहती हूँ जो रिसर्च बताती है कि जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं उनके पेरेंट्स में कॉमनैलिटी क्या है। मैं ये रिसर्च बेस्ड बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे कामयाब हैं उनके कॉमन ट्रेट्स बच्चों पेरेंट्स में क्या है। कॉमन ट्रेट्स नंबर 1, आपको हैरान होगी, रिसर्च में ये बताया है कि वो बच्चे कामयाब हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को घर का काम सिखाते हैं।
जो माँ बाप अपने बच्चों को बर्तन साफ कराना, खाना बनाना, सफाई करना, घर का काम में इन्वॉल्व करते हैं, वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल रिसर्च में, विच मीन्स दे मेक देयर किड्स डू चोर्स। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी होती थी, स्कूल से जाने से पहले मैं हमारी सिस्टर्स में एक एक कमरा बटा हुआ था और मैं अपना कमरा साफ करके जाती थी। वो अलग बात है कि जब मैं झाड़ू लगाती थी तो वो जो कूड़ा था वो कॉर्नर में छोड़ देती थी मेरी मम्मी उसको उठाती थी, मुझे टाइम नहीं था, मैं उसको कूड़े को कूड़ेदान में डाल दूं। सो मैं सफाई करके पोछा लगा के वो जो कूड़ा होता था कॉर्नर में छोड़ जाती थी, लेकिन साफ जरूर करके जाती थी। दैट मीन्स घर साफ करके जाती थी ताकि मेरी मम्मी को नहीं करना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो बच्चे, आज मुझे अपने घर का काम या पोछा लगाना कोई बड़ा छोटा बड़ा नहीं लगता है, जैसे ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चीज है। सो नंबर 1। दूसरी चीज, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाते हैं, दे टीच देम सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब कोई गेस्ट आए उनको नमस्ते करना। हमारे यहाँ कई बच्चे तो भाग ही जाते हैं, लेकिन वो कई बच्चे वो उनके पांव छूते हैं और उनको नमस्ते करते हैं, ग्रीट करते हैं और वो बड़े खुश होते हैं। उनको पानी पिलाते हैं, उनको ठीक से बैठाते हैं, मम्मी आ रही हैं अभी बात करते हैं, उनको गेस्ट एंटरटेन करते हैं, ना कि बात भी नहीं करते कोई। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग जो बच्चे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो ज्यादा उनके बच्चे कामयाब होते हैं। दिस इज गुड पेरेंटिंग। थर्ड चीज बच्चे में यह है कि एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या एक्सपेक्ट करता है, हाई एक्सपेक्टेशंस। जैसे मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि एक दिन बड़ी बनेगी, एक दिन लायक बनेगी, तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये लायक बनेगी, ये कुछ बनेगी। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरे दिमाग में रहती थी। मेरे प्रेशर नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई होना, रिसर्च बताती है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो बच्चे कामयाब होते हैं। चौथा, वो बच्चे आपस में भी हेल्दी रिलेशनशिप्स रखते हैं, आपस में भी बांट के खाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। ये नहीं मेरा ये हो तेरा, बांट के खाना, पढ़ाना एक दूसरे को, एक दूसरे से प्यार करना। दैट मीन्स अगर सिबलिंग्स हैं तो वो कह रहे हैं कि बिगर व्यूइंग पे करो। रोमा, वो कह रहे हैं कि मुझे दे आर नॉट सीइंग मी। योर क्वेश्चन विच हैज कम, मैम, के पिक्चर को बड़ा करो। आई थिंक डू यू हैव इट? It's okay, ma'am. You are on wider screen. This is for parents. Okay, good. So parents can see me? Can the parents see me? Yes, ma'am. Okay, that's fine. I just wanted to know because something came on the side as a comment. That's why. Good, I've got it. Monica Chauhan says yes. Aarti Sharma says yes. So I've got to confirm. Thank you so much. तो हेल्दी रिलेशनशिप जो आपस में करते हैं, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा में सोशल स्किल रखे। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स, सोशल स्किल्स, घर का काम। चौथी चीज बड़ी अजीब सी रिसर्च में आया है जो कि मेरी लाइफ में नहीं हुआ था, वो ये था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अर्ली मैथमेटिक्स सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाने से वो कहते हैं कि डेवलपिंग मैथ स्किल्स कैन टर्न इनटू अ ह्यूज एडवांटेज। So early developing mathematics skills at an early age give you a future advantage of reading achievement. Maybe that sharpens the brain. I do not know the reason. I haven't gone into the research, but research shows that those parents अपने बच्चों को early mathematics सिखाते हैं और mathematics को एक गेम बनाते हैं, तो बच्चों में mathematics का भी इंटरेस्ट होता है और बच्चे रीडिंग, उससे क्या उनके फ्यूचर में रीडिंग अचीवमेंट बनता है। नेक्स्ट पे जो स्किल मैंने देखी है, रिसर्च बताती है कि सेंसिटिव केयर गिविंग, सेंसिटिविटी, एक सेंसिटिविटी, गुड मैनर्स, पोलाइटनेस, कंपैशन, दूसरे का दर्द समझना, दूसरे की दुख में समझना, एक सेंसिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इट्स केयर गिविंग। दैट मीन्स आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो कोई बीमार है घर में, हाउ सेंसिटिव दे आर, उनको दवाई देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनके पैर की मालिश करते हैं, इस केयर गिविंग।
उनसे पूछते हैं दादी नानी मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, या कोई बीमार है घर में, कि आर दे बीइंग केयरफुल इन केयर गिविंग। तो मैं कुछ चीजें देयर वैल्यू एफर्ट ओवर अवॉइड। हाँ, एक और जो स्किल है कि अगर कोई बच्चा फेल होके आता है तो पेरेंट उसको झाड़ने नहीं मारता है, उसको समझाता है कि एनालाइज करो कि हम कहाँ बेटर कर सकते थे। तो फेल्ड नहीं है वो बच्चा फेल्ड नहीं है, लेकिन वो बच्चा पास है। लेकिन अगर उनको आप सिखाएंगे हाउ टू मेक इट बेटर, सिट डाउन एंड एनालाइज हाउ कुड यू डू, यू हैव नॉट फेल्ड, इट इज व्हाट यू हैव टू से कि ये बच्चा इंटेलिजेंस से नहीं सीखा है, ये बच्चा एफर्ट से सीखा है। अगर उसको मेहनत की काबिलियत दिखाओगे, ना कि सिर्फ ये बड़ा इंटेलिजेंट है, वो कहेगा अच्छा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, उसको ये सिखाना है इंटेलिजेंस तो है, लेकिन मेहनत से आपकी कामयाबी होती है, इंटेलिजेंस से सिर्फ नहीं होती है। तो बच्चे में ये थोड़ी अकल समझ आती है। मैं ये बताना चाहती थी कि एक तो ये कुछ ट्रेट्स आपको जो पेरेंट्स रिसर्च बताती है कि पेरेंट्स में अगर हम ये करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल राउंडर चिल्ड्रन। बच्चों को ऑल राउंडर्स बनाओ। बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट सीखे, म्यूजिक सीखे, रीडिंग सीखे। तो बच्चा अगर ऑलराउंडर होता है तो वो लाइफ में उसकी पेरेंटिंग वो जो है लाइफ में सक्सेसफुल होती है। जैसे मेरी लाइफ में खूब स्पोर्ट्स का मेजर रोल था, मैं पढ़ती रही और स्पोर्ट्स ने बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हैज इट मूव्ड जोसेफ? हाँ, तो मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्पोर्ट्स की वजह से मैंने एनसीसी भी की, मैंने एथलेटिक्स भी की, मैंने डेक्लेमेशंस भी की, मैंने हर एक्टिविटी में, मैंने ड्रामा में भी किया। तो हर चीज में ऑलराउंडर जब बनने लग जाते हैं तो बच्चा के स्किल्स बहुत सारी निकलती हैं और वो कोई भी स्किल फिर अपना सकता है। दिस इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू शेयर विद यू। जैसे कि आइंस्टाइन ने, दिस इज कॉल्ड इन अंग्रेजी में आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन ने अपने बच्चे को चिट्ठी लिखी, कहा कि उसको कहा कि आई प्ले पियानो, लेकिन मेरी टीचर मुझे कहती पियानो की जरूरत नहीं है। आइंस्टाइन ने अपने बच्चे को लेटर में लिखा कि बेटा यू कंटिन्यू टू प्ले पियानो, यू कीप प्लेइंग पियानो इवन इफ योर टीचर सेज नो, बिकॉज दैट इज हाउ द चाइल्ड्स multi-dimensional brain improves. And last but not the least, एक और चीज बताना चाहती हूँ। हम अपने बच्चे का थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? That if I work, वो बच्चा कहेगा अगर मैं मेहनत करूं तो मैं ज्यादा कामयाब हो जाऊं और तब मैं बहुत खुश होऊंगा। बच्चा कहता है अगर मैं हार्ड वर्क करूं तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर आप कहें नहीं बेटा, आप उल्टा कहो, अगर मैं खुश हूं, अगर इफ आई एम हैप्पी आई विल वर्क हार्डर, अगर मैं खुश हूं तो मैं हार्ड वर्क भी करूंगा और मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सो हैप्पीनेस को आगे लाओ, ना कि हैप्पीनेस को प्रोडक्ट बनाओ, व्हिच मींस आई रीड इट अगेन, इफ आई वर्क हार्डर आई विल बी मोर सक्सेसफुल and I'll be happier. No, उसको समझाओ, no, if I'm happy, अगर मैं happy हूं, I will work harder, and because I work harder, I'll be more successful. To my mind, these are very important parenting skills I wanted to share with you. एक और स्किल जो वॉरेन बफेट ने बोला, जो if he is one of the richest people in the world, वॉरेन बफेट ने अपने बच्चे को ये कहा कि आप ऐसे दोस्त बनाओ जिनके पास इंटेलिजेंस हो, एनर्जी हो और ईमानदारी हो। ऐसे दोस्त बनाओ जिनके पास तीन हो। लेकिन अगर कोई बच्चे में, किसी में इंटेलिजेंस, तुम्हारे फ्रेंड में इंटेलिजेंस नहीं है, ज्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर ईमानदारी है तो उसके साथ बनाओ। लेकिन जिसके पास इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, लेकिन ईमानदारी नहीं है, उसके साथ दोस्ती नहीं बनाओ। दैट मीन्स पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कैसे अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को सिलेक्ट करोगे। कौन? वो मामा वो बहुत इंटेलिजेंट लेकिन है बेईमान, वो नहीं गुड फ्रेंड।
मम वो बड़ा बड़ा है, रेस आता है, लेकिन है वो बेईमान, चीटिंग करता है, वो गुड फ्रेंड नहीं है। लेकिन मम्मी वो ना ज्यादा एनर्जी नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन है वो बड़ा ईमानदार, झूठ नहीं बोलता, चीटिंग नहीं करता, दैट इज योर फ्रेंड। सो अगर हम अपने एज पेरेंटिंग अपने बच्चों को बताएं कैसे फ्रेंड सिलेक्ट करने हैं, तो दैट यू विल सिलेक्ट समबडी हु इज गॉट इंटेग्रिटी। अगर इंटेग्रिटी है तो दोस्त है, इंटेग्रिटी नहीं है तो नहीं है। उसी से क्या होगा, बच्चा ड्रग्स में नहीं जाएगा, चीटिंग में नहीं जाएगा, झूठ नहीं जाएगा। सो ये पेरेंटिंग ने हमारी, अगर ये समझाया जाए, ये मैंने नहीं बोला, ये वॉरेन बफेट ने बोला था कि इफ यू पिक अप योर एसोसिएट्स देन योर बेटर बिहेवियर विल बी चिल्ड्रन फ्रेंड्स हु गॉट इंटेग्रिटी, बट इफ दे गॉट इंटेलिजेंस and they got energy and they've got integrity, these are very good friends. लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो नहीं। और नेक्स्ट एक और बात, बच्चे को साथ में बैठ के पढ़ो, बच्चे को पढ़ाना है ना, खुद पढ़ो, खुद भी पढ़ो वो भी पढ़े। सुना कि तू पढ़ मैं करूं ना, कुछ अपने लिए भी, तू पढ़ मैं पढ़ लाऊंगी बाद में, ना पढ़, तू पढ़ मैं रामायण पढ़ती हूँ, तू पढ़ मैं अपनी स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, मैं भी पढ़े तुम भी पढ़े। सो इफ यू कैन फाइंड द टाइम टू रीड विद द चिल्ड्रन, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। एंड फाइनली, हर घर एक आइलैंड ऑफ पीस होता है। जो घर आइलैंड ऑफ पीस होता है उसमें बच्चे में बहुत सारी ग्रोथ होती है, लेकिन जो घर आइलैंड ऑफ पीस नहीं होता है वो बच्चा को इफेक्ट करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा नॉन वायलेंटली ग्रो करे, शांति से ग्रो करे, स्टेबल ग्रो करे, खुशी से हेल्दी हो, माइंड बॉडी सोल से हेल्दी हो, तो घर को शांत रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है एज पेरेंट्स। मैं यही बातें बताना चाहती थी। ये जो मैंने आपको बताई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही दिया। पता नहीं वो स्कूल उन्होंने कोई ऐसे वेबिनार नहीं सुने थे, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं सुनी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप घर को शांति का घर बनाया। अपने आप ये जो मैंने सारी आपको बातें बताई, अगर मैं हार के भी आती थी टेनिस खेल के, तो मुझे समझाते थे कि बता तू हारी क्यों, तू बता क्या। तो फिर मैं खुद ही कहती थी मैं थोड़ी स्ट्रेटजी सीखूंगी, मैं थोड़ी एक्सरसाइज और करूंगी, मैं थोड़ी अपनी सर्विस को और प्रैक्टिस करूंगी, मैं थोड़ी फिटनेस और करूंगी। ये नहीं कहते थे फेल हो गई, ये तो हार के ही आती है हमेशा। नहीं, मैच जीतना ही जीत है, मैच खेलना ही जीत है, मैच में उतरना ही जीत है, कंपटीशन में जाना ही जीत है। लेकिन हार के दूसरे से ईर्ष्या करना गलत है। in the end, better player must win. So I must come back to say she was better और वो जीत गई। So पढ़ना, मेहनत करनी, अच्छे फ्रेंड्स बनाने, so ये सभी चीजें गुड पेरेंटिंग है। मैं चाहती थी आपको ये बताएं, जो मैंने रिसर्च से बताया, यही चीजें मेरी लाइफ में आई, जो कि मुझे मेरी जिंदगी बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसीलिए आज भी मैं अपने माँ बाप का ही रोज उठकर शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज भी जो मेरे पास है ये सब उनकी देन है, उनकी मेहनत है, उनकी सोच है, उनकी मार्गदर्शन था। उसके बाद अच्छा स्कूल में डाला, अच्छे स्कूल में आपको टीचर्स भी मिल गए, आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई, तो सोने पर सुहागा हो गया ना। घर में सोना, घर में बात में सुहागा। सो वर्सेटैलिटी क्वालिटीज भी, अपॉर्चुनिटीज खेलने की, सिंगिंग की, डांसिंग की, डेक्लेमेशन की, एनसीसी की, एथलेटिक्स की, ये सारी तो क्वालिटीज वहां से मिलनी थी स्कूल से। घर में तो सब नहीं होता ना। सो दिस हाउ व्हेन दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो बच्चा लायक बनता है। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, स्कूल में सब कुछ है लेकिन घर में कुछ नहीं है, तो आप सोचते हो बच्चा बड़ा लायक बनेगा, बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बाद में वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। हमारा जीवन में पेरेंट्स होते हुए जीवन में बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट ना लाएं तो बहुत ही बड़ी बात देन होती है और बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सो बच्चे को अगर हमने जन्म दिया है तो एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ बनाना हमारा कर्तव्य है। उसको तंदुरुस्त बनाना, मानसिक शांति देनी, घर में एक सेफ एनवायरनमेंट देना और बच्चे को आदर सत्कार सिखाना, मेहनत सिखाना, सफल खुश रहना, ये है हमारी गुड पेरेंटिंग की क्वालिटीज। तो ओके, ओवर टू यू रूमा। बहुत सारे पेरेंट्स क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। Yes, ma'am. क्वेश्चन Please, take the काफी questions. मेरे ख्याल क्वेश्चन है। अब जो आप चाहो कैसे कंडक्ट करना चाहते हो?
मैम आप बताइए, आप बता रहे थे ना कि मैं अपने पिक कर लूंगी या हम बता, आप बताइए। अच्छा ये लिखा है, मैं क्वेश्चन करती हूँ। Where? Here? Here? Okay. Here I've got the chat. I'm starting to, I'll pick up the questions. ओके। अब आपने क्वेश्चन तो लिख दिया, जो मैंने बोला कईयों का आंसर है, उसमें कईयों का आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, हैंडलिंग सिबलिंग्स इज डिफिकल्ट टास्क फॉर पेरेंट्स नाउअडेज, हाउ कैन दिस डिफिकल्ट टास्क बी रिजॉल्व्ड, रश्मि ने पूछा। अब मैंने क्या बोला, सारी रामायण मैंने पढ़ी। अपना क्वेश्चन मेरे मैसेज के बाद बोलो, क्योंकि कईयों ने क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया था एज आई स्पोक। नाउ सेंड मी क्वेश्चंस आफ्टर आई हैव स्पोकन। नाउ गिव मी दैट क्वेश्चन आफ्टर यू स्पोकन, I've spoken. हाँ, what is the message for parents? ये अच्छा good question है. What is the message for parents during these challenging times? मैसेज बड़ा है कि आप घबराएंगे तो वो भी बच्चे घबराएंगे, आप डरेंगे तो बच्चे भी डरेंगे, आप पछताएंगे वो भी पछताएंगे, आप क्रिप करेंगे तो वो भी क्रिप करेंगे। अपनी इनसिक्योरिटीज बच्चे को मत देना, मैंने ये कहना। तो एक तो ये क्वेश्चन है। Thank you for sharing wonderful thoughts. What is the message for parents during challenging times? I have a Q. What is the most suitable method to investigate? What do parents consider important for their children to have for healthy snacks? Oh, healthy snacks. किताब खोलो ना, कुकरी बुक। कुकरी बुक में हेल्दी स्नैक्स लिखे हुए, उनको दो। You're asking a wrong person जो कुकिंग नहीं कर पाती। So healthy snacks, बल्कि आप मुझे बता दो। So go to a cookery book and they're very very good healthy snacks. वो पढ़ो और बनाओ, और बल्कि बच्चे को शामिल करो बनाने में। नया सो बाकी है। स्वाति जैन ने बोला गुड इवनिंग मैम, वेरी हेल्पिंग एंड गुड थॉट, वी विल शेयर विद द पेरेंट्स। नव्या जैन मदर क्लास 1, उसकी मम्मी बोली। फिर माही सुहालका ने बोला मैम आई हैव अ क्यू, व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल, बता दिया। देन कम्स you got 110 people, 110 all parents पे ना। आज के शिक्षित, ज्योति शर्मा ने बोला आज के शिक्षित व माता पिता द्वारा बच्चे की हर उचित अनुचित मांग पूरी करना किस प्रकार बच्चे के प्राकृतिक विकास में बाधक है। हाँ, बहुत ज्यादा बाधक है। आप उसकी ग्रीड बढ़ाते जाओगे, जिस दिन आप उसको नहीं दोगे वो कहेंगे तू कौन, आप कौन है, आप तो मेरी बात पूरी नहीं करते। यू उसकी जरूरत को दो, लेकिन आप भी अपनी जरूरत में रहो ना। आप भी वेस्ट करोगे तो वो भी कहेगा आपने वेस्ट किया, मेरे पे वेस्ट करो। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ द लाइफस्टाइल, यू हैव टू लुक एट अ लाइफस्टाइल। उसकी जरूरत पूरी करो, लेकिन उसकी हर आदत को पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको समझाना पड़ेगा, हर मांग को पूरा करना एक खतरनाक है, क्योंकि आप कितनी बार मांग पूरी करोगे। हाँ, पॉकेट मनी दो, वो सेव करे, उसमें से ले, अपने आप को रिवॉर्ड करे। सो यू कैन डिजाइन अ बजटिंग, यू कैन डिजाइन अ बजट ऑल्सो फॉर द चाइल्ड एंड सी व्हेन विल ही गेट इट, शी गेट इट। So good evening, ma'am. I have a question to ask you. What is the role of parents in nurturing their children to bring up as they're surrounded with non-healthy elements around them? Is to communicate more with them. आप ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, बच्चा अपनी बात बोलेगा, आप समझा सकोगे। हर एक का नेबरहुड में, मेरे घर के बाहर, मेरे घर के पास एक आदमी अपनी औरत को मारता था। वो मारता था, उसकी चिल्लाने की आवाज हमें घर में आती थी। और मैं एक दिन उसके घर में घुस गई, मैंने उससे पूछा, आई थिंक आई वाज जस्ट अबाउट 12 years old, मैं उसके घर में घुस गई, उससे पूछा तो उसको क्यों मार रहा है? तो उसने कहा ये ऐसे मांगती रहती पैसे। तो मैं क्या ये कमाती है क्या? बोले नहीं। तो मैं क्या फिर मांगेगी नहीं? तो ये मांगती क्यों? तो अपने आप क्यों नहीं देता? अपने आप तो क्यों नहीं देता? उसको मांगना क्यों पड़ रहा है? तो मैंने तब रियलाइज किया कि जो मांगना ठीक नहीं है, लेकिन हम मांगे क्यों? और अगर मांगे तो आदमी को इज्जत से क्यों नहीं देता? क्योंकि घर वो चला रही है, उसको मांगना नहीं। वो मांगे क्यों?
वो खुद ही क्यों नहीं देता? सो आदमी को भी चेंज होना चाहिए कि आप वो मांगे क्यों? क्योंकि वो घर चला रही है, वो मांग नहीं रही, वो घर चला रही है। तो हम क्यों कहे वो मांगा है? हम क्यों कहे वो मांगा है? See, I saw a difference between the man and a woman as a small child. So मेरे घर में भी पास में था, वो कैसा असर मेरे पे किया वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो फिर मेरे माँ बाप ने भी समझाया कि बेटा यही बात है, हमको अगर हम कमजोरी का रिलेशनशिप रखेंगे तो दूसरा आदमी उसका दुरुपयोग करेगा। कमजोरी का रिलेशनशिप सिचुएशन आने ही ना दो। दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि पढ़ना लायक बनना बहुत जरूरी है। लेकिन फादर को कोई हक नहीं है कि अगर माँ अपने बच्चों को घर चलाने के लिए कह रही अपने पति को कि घर चलाने के लिए तूने मुझे अपनी तनख्वाह नहीं दी, तो क्यों नहीं दी? तो घर चलाना है ना, घर तो कॉमन है ना। So that has to be explained, but this has to be, there's no question of noise, there's no question of domestic violence, because जैसे वो करोगे वो फिर घर में बच्चों को असर करेगा। Child right from the infant years with working parents, it has become very challenging. Working parents can handle the situation. Myra Oswin's mother. Yes, working parents have a very big, but there the father must play a very important role. You must see that there is some support system at home for the child when the child comes back from home. इसीलिए रूमा, मैंने आपको याद है पुराना भी कहा था एक्सटेंडेड स्कूल, याद है? वर्किंग पेरेंट्स के लिए जब तक मम्मी घर काम से नहीं आती उसका बच्चे को संभाल के रखे, याद है रूमा? हाँ जी, हाँ जी। एक्सटेंडेड स्कूल्स बहुत जरूरी है वर्किंग पेरेंट्स के लिए, खासकर वर्किंग मदर्स के लिए, ताकि बच्चा प्रोटेक्टेड रहे और होमवर्क घर में, वो होमवर्क घर लेके ही नहीं जाए, उसका होमवर्क भी खत्म, उसकी म्यूजिक क्लास भी खत्म, उसकी रेस्ट भी खत्म, उसका लंच भी खत्म, तो जब वो जाए मम्मी भी आ गई तो मजा कर रही है। तो हमको ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए स्कूलों को उसका वो एक्सटेंडेड आवर्स हमको करना पड़ेगा स्कूल में वर्किंग मदर्स के लिए। यहाँ पर स्कूल का रोल है। मैंने बहुत साल पहले भी आपको कहा था कि बच्चे को वर्किंग मदर्स के लिए एक्सटेंडेड फैसिलिटी बनाओ। लेट द मदर, वर्किंग मदर है, शी कैन पे एक्स्ट्रा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने से उसका बच्चा तो प्रोटेक्टेड है, उसका होमवर्क भी हो गया, म्यूजिक भी हो गया, आर्ट कल्चर भी हो गया, उसकी स्पोर्ट्स भी हो गई। सो शी कैन पे एक्स्ट्रा फॉर दैट एक्स्ट्रा केयर एंड देन कम एंड पिक अप द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ डे बोर्डिंग स्कूल। इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड डे बोर्ड. So we could go think of day boarding schools for working mothers. याद है सुमेश मैंने बोला था? यस, मुझे याद है पूरी अच्छी तरह। हाँ। कि शाम के कोशिश हमने की, बट थोड़ा पूरी तरह सार्थक नहीं हो पाए, बट कोशिश अभी भी लगे हुए हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ किया जाए जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो जो थक के आते हैं अपने काम से, तो उनका कुछ हम बर्डन शेयर कर लें अपने पे, ताकि उनको इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो। सुमेश नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनो, आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ एक सिस्टम बनाना है। आपके पास सब कुछ है, आपको जरूरत भी है, आपका बस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपको एक सिस्टम बनाना है बस। और बच्चों का होमवर्क वहीं खत्म करा के भेजो और बोलो होमवर्क फिनिश, जाओ घर, मम्मी डैडी के साथ एंजॉय करो, तो कॉन्फ्लिक्ट भी दूर कर दोगे। उनकी क्लास वहीं लगाओ, उनको बल्कि बुक रीडिंग दे दो, कोई जनरल रीडिंग, कि ये जाओ रीडिंग करके आना। बच्चा अर्ली सोएगा, तो आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर नाउ। वर्किंग मदर्स के लिए हर स्कूल को ये स्कूल फैसिलिटी करनी पड़ेगी। और आपके स्कूल का तो बिल्डिंग इतना अच्छा है, आपके पास जगह है, आप बना सकते हैं, और होमवर्क की क्लास लग सकती है। पूरी कोशिश करते हैं मैम, ताकि ज्यादा से ज्यादा बर्डन शेयर कर सकें। ये बर्डन नहीं है, हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। हाँ, एक फैसिलिटेट कर सके, हम फैसिलिटेट करें, एक एक्सटेंशन बने। इट्स अ ट्वाइलाइट होमवर्क। सो स्कूल खत्म, नाउ इट्स लाइक अ होमवर्क क्लास। अपना होमवर्क एंड एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, बच्चे खेल भी रहे हैं, बच्चे गा भी रहे हैं, जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उसमें, और फिर होमवर्क की क्लास। अपना अपना होमवर्क फिनिश करो, बैग बांधो, तब तक मम्मी डैडी आएंगे ले जाएंगे, तो होमवर्क खत्म।
और होमवर्क में कोई डिफिकल्टी चाहिए तो टीचर वही है, कोई ना कोई टीचर है गाइड करने के लिए, तो घर में ट्यूशन की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत बेटर होगा, बच्चों की कंसंट्रेशन और बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, इस पे और काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। बुलाओगे तो मैं पूछूंगी। हाँ पक्का, मैं ये ध्यान रखूंगा, मैंने नोट कर लिया है। रूमा नहीं बुलाएगी अगली बारी? नहीं मैं तो आपको मिस कर, आप आए नहीं ना हमारे, क्योंकि आप थे ही नहीं। अच्छा रूमा, अगली बारी बुलाएगी तो मैं पहले प्रश्न ये पूछूंगी, डे बोर्डिंग बनाया कि नहीं? हाँ ठीक है, इस सर से मैं रोज पूछती रहूंगी, सुमेश सर से। नहीं, मैं ये बिल्कुल ही अगली बार आएंगे और आप खुद देखेंगे कि हाँ भाई हमने कुछ ऐसा किया है जिससे आने की क्या जरूरत है, अब तो ई है, कैमरा ले जाओ कमरे में दिखा दो। बिल्कुल, आपको जल्दी मैं कुछ ना कुछ गुड न्यूज दूंगा। हाँ, फेस टाइम तो आपके हाथ में ना, कैमरा ले जाओ कमरे में, वॉकिंग कर लो, दिखा दो, देखो मैडम मैंने बना दिया। मेरा एक हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ, मेरे मन में एक भाव आया हुआ है कि जब बच्चे की परवरिश होती है उसमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का इक्वल की शेयरिंग होती है, इक्वल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी कुछ मुझे देखने में आया एज ए स्कूल, जिसे हम स्कूल चलाते हैं और कई पेरेंट्स से बात करते हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो पेरेंट्स और टीचर्स में होनी चाहिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका पतन हो रहा है, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। हम स्कूल में समझाते हैं बच्चों को कि अगर आप कामयाब होंगे तो सिर्फ 2 ही आदमी ऐसे होंगे जो आपकी कामयाबी देख के खुश होंगे, एक तो आपकी टीचर और एक आपके पेरेंट्स, बाकी और कोई होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, मगर ये 2 जो शख्स हैं ये जरूर खुश होंगे। बट आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है टीचर और पेरेंट्स में, ताकि बच्चे की ग्रोथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो। वो कहीं हमें लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं उसका अभाव हो रहा है। Because the whole education is being considered as outsourced. Parents सोचते हैं हमने एक स्कूल दे दिया, जो फीस मांगी थी दे दी, अब ये इनका काम, सो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। सो पेरेंट्स आर थिंकिंग कि अब हमने इनको स्कूल में डाल दिया, बेस्ट स्कूल में डाल दिया, फीस दे दी, अब ये स्कूल का काम है। इट्स इन देयर माइंड as they have outsourced it, which is wrong, which to me is wrong. You cannot outsource it. Parents cannot outsource any education of the child, क्योंकि स्कूल के बाद भी स्कूल है, घर स्कूल से पहले भी है। सो ये पेरेंटल एटीट्यूड की बात है, हर पेरेंट एक जैसे नहीं होते हैं, ये हर एक की अपनी अपनी, एवरीबडी, सम आर ग्रेटफुल एंड सम आर नॉट ग्रेटफुल बाय चांस। आफ्टर ऑल वो भी कभी बच्चे थे, उनको वो नई चीजें मिली थी जो मैंने बताई अभी, वो नहीं मिली थी, वो कुछ और बन गए। सो यू हैव टू डील विद पीपल, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। हाँ नहीं, आप ठीक बनाओ। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास 95% पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह काम करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें सलाह देते हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं हमारे पास। That's right. So रूमा, और कोई बात तो चले? मैम हाँ बोलो। रूमा आप बोल रहे थे? हाँ नहीं, अब सुमेश पर वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि वोट ऑफ थैंक्स के। Thank you, ma'am. Thank you very much. We are highly grateful to our distinguished guest, Dr. Kiran Bedi, the Lieutenant Governor of Puducherry, for making this webinar a special and memorable one. Her Highness, your being benign presence undoubtedly uplifted the spirit of all of us, and we look forward to more of such interactive sessions with you. I extend my thanks once again on behalf of MM Public School Fraternity. Thank you once again, ma'am. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you everybody, all these parents, all my friends. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. दिल की बड़ी चिंता है मुझे भी। आप भी अपनी सेव करें। Thank you so much, ma'am, for this meaningful session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, 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 ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बोल तो Thank you, दिया. ma'am. Thank you so Your much. turn. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you so ma'am. much, Mr. Satpal. You, I'm reading all your thank yous. Thank you, ma'am. I'm reading your thank you so much. Yeah. I'm reading your thank you. Neha Sharma, Madhulika Bishnoi, I see. Riya Patra, Thank you, ma'am. Madhulika, Riya Patra, Riya Agarwal, Richa Agarwal, Rashmi Bhatnagar, Kiran Singh, Preeti Chaudhary, Neelam Singh, Deepika Verma, Ayhan Dua, Vijay Yadav, Priyal Vermani, Piyush Uppal, Jyoti Sharma, Neetu Dhingra, Anu Jain, Shivani Sharma, Ekta Chadha, Komal Gupta, ऋषभ, सबने थैंक यू बोला. विवेक जैन, मोनिका चौहान, आरजू सहगल, हरप्रीत कौर, दीक्षिका जोशी, विवेक जैन, सुनील शर्मा, अंजलि बख्शी, प्रिया वर्मानी, रतलिना स्वामी, हीना हुसैन, सौरभ शर्मा, नेहा मंजूरोनक, अंशु आहूजा, किरण कौर, दीपाली धवन, हरप्रीत कौर, किरणजीत कौर, और कौन कौन, किरण कौर, माही शुक्र, सौरभ, माही सुहाल, या Mahesh Shukla. रेणु मित्तल, जेपी वधवा, नीलम सिंह, मेघा मंडल, आरती शर्मा, तनप्रीत कौर, सिद्धि जैन, आरती शर्मा, मुस्कान वर्मा, प्रीति कौशिक, माही शुक्ला. और भी लिख रहे हो क्या? और ही लिखे आ रहे हो? All of it. Thank you so much. Thank you, अच्छा, ma'am. ऐसे Thank you very सारे बोलूंगी तो रात हो जाएगी. तो रात, you want to spend the night here? Okay, here is the list. Oh, finally. God bless you all. Thank you. This is your list of all thank yous. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, Roman. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.